आज ना बोलिए जरा एक्शन ले आइडेंटिफाई करके जस्ट रिपोर्टेड टू द 5G टेक्नोलॉजी के विरुद्ध कोर्ट में याचिका की ऑनलाइन सुनवाई का लिंक जूही चावला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया शेयर। इस लिंक के जरिए जूही चावला के फिल्मों के गाने गाकर एक जज को प्रतिभागी ने किया परेशान। मेरी लट बार बार पता नहीं कहां से ज्वाइन किया हुआ है। कोर्ट ने व्यक्ति की पहचान कर अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जूही चावला को याचिका के लिए भी लगाई फटकार। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जूही चावला की बेवकूफी अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली। अभिनेत्री जूही चावला ने देश भर में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित किए जाने के विरुद्ध दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में आज यानी बुधवार को ऑनलाइन सुनवाई भी हुई। हालांकि इसे 3 बार बाधित करना पड़ा। इस सुनवाई में अभिनेत्री और पर्यावरणविद जूही चावला भी शामिल हुई। जैसे ही वह शामिल हुई, किसी ने 1993 की फिल्म हम है राही प्यार के का एक लोकप्रिय गीत घूंघट की आड़ से दिलबर का गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। काफी समय तक लाइमलाइट से दूर रहने के पश्चात जूही चावला एक बार फिर से सुर्खियों में है, परंतु गलत कारणों से। पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक हास्यास्पद मुकदमा फाइल किया था। इसमें बिना किसी ठोस आधार एवं प्रमाण के 5G के ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि बुधवार को कोर्ट की सुनवाई में कुछ ऐसा हुआ जिससे न सिर्फ जूही चावला हंसी का पात्र बनी, परंतु ये भी सिद्ध हुआ कि क्यों फिल्म सितारों को हमें ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाल ही में जूही चावला द्वारा दायर याचिका की दिल्ली हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के बीचों बीच एक व्यक्ति जूही चावला की फिल्मों के गाने गुनगुनाने लगा। इससे डिस्टरबेंस हुई, जिसकी वजह से जज को सुनवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। इसके बाद उस व्यक्ति को सुनवाई से बाहर निकालकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू की, लेकिन बार बार सुनवाई में अड़चनों से परेशान होकर कोर्ट ने उस व्यक्ति के विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी करते हुए पुलिस को उसकी तलाश कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। जैसे ही हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, रुकावटें आना शुरू हो गई थी। सुनवाई के दौरान आवाज आने लगी, कहाँ है जूही मैडम, कहाँ है? इस दौरान अदालत जूही के वकील से ईमेल द्वारा नोट प्राप्त करने को लेकर बात कर रही थी, लेकिन प्रारंभ में अदालत ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। परंतु जैसे ही मामले की कार्यवाही आगे बढ़ी, उस व्यक्ति ने जूही चावला के फिल्मों के गाने गुनगुनाने शुरू कर दिए। इसके बाद अदालत ने अधिकारियों को उस व्यक्ति को म्यूट करने का आदेश दिया। जितनी बार कोर्ट उस व्यक्ति को हटाने का प्रयास करे, वो फिर सुनवाई के लिंक से जुड़ जाता। इस बार कोर्ट के सब्र का बांध टूट गया और कोर्ट ने शख्स की पहचान कर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उसके विरुद्ध कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया। मेरी लट बार बार पता नहीं कहां से ज्वाइन किया हुआ है। आज ना बोलिए जरा एक्शन ले आइडेंटिफाई करके जस्ट रिपोर्टेड टू द की आएगी बारात के ढोल बजाओ जी मेरी लड़की। Please identify and issue a contempt notice. Please place the name of the person. Also, in a lighter vein, Malone, perhaps that individual has been overly aggrieved by 5G radiation or maybe 4G radiation. It's unfortunate. I don't know why. अदालत ने अधिकारियों से दिल्ली पुलिस के IT विभाग से संपर्क करने को कहा। इंडिया टुडे के पत्रकार नलिनी के ट्वीट के मुताबिक फर्जी ID बनाकर कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए शख्स ने घूंघट की आड़ से दिलबर का, लाल लाल होठों पर गोरी किसका नाम है और मेरी बन्नों की आएगी बारात जैसे गाने गाए। लेकिन जब कोर्ट ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया, तो ये सामने आया कि वह जूही चावला की कृपा से ही जुड़ा था। जूही चावला ने ही 5G टेक्नोलॉजी के विरुद्ध कोर्ट में याचिका की ऑनलाइन सुनवाई का लिंक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, ताकि लोग अदालती कार्रवाई में शामिल हो सके। उन्होंने लिंक शेयर करते हुए लिखा था, अगर आपको लगता है कि ये 5G आपको किसी भी तरह परेशान करता है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में आयोजित हमारी पहली वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने के लिए फ्री फील करें।
जो कि 2 जून को सुबह 11:15 बजे होगी। लिंक इन माय बायो। बता दें कि जूही के साथ इस मामले में 2 और लोग वीरेश मलिक और टीना वचानी ने भी याचिका दायर की है। हालांकि 5G नेटवर्क के विरुद्ध कोर्ट ने जूही चावला द्वारा सीधा मुकदमा दायर करने पर सवाल उठाया। जस्टिस JR मिड्ढा ने पूछा, क्या आपने प्रतिवेदन के साथ सरकार से संपर्क किया? यदि हाँ, तो कोई इनकार किया गया है क्या? ETV भारत के अनुसार जस्टिस JR मिड्ढा ने कहा कि ये एक दोषपूर्ण वाद है। ये मुकदमा केवल मीडिया प्रचार के लिए दायर किया गया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जूही चावला और 2 अन्य लोगों को पहले अपने अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी और यदि सरकार मना करती तब उन्हें अदालत में जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट से जूही चावला को उल्टा फटकार ही मिली है। अब जिस तरह से जूही चावला के कारण अदालती कार्रवाई में रुकावटें भी आई हैं, उससे उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के वर्चुअल सुनवाई में कौन कौन शामिल हो सकता है, ये तो स्वयं कोर्ट ही बेहतर जानता है। लेकिन यदि याचिकाकर्ताओं और उनके वकील के अलावा कोई शामिल नहीं हो सकता, तो जूही चावला ने इसका लिंक इंस्टाग्राम पर शेयर करके अपने मामले और अपनी प्रतिष्ठा पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी चलाई है। ये ना सिर्फ अदालत की अवमानना कहलाई जाएगी, बल्कि यदि जूही की याचिका निरस्त हुई तो उनका भी वही हाल होगा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाले कुछ मंचलों का हुआ था। इसी को कहते हैं अपने हाथों से अपनी कब्र खोदना।